और क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्राफ्ट के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो बेसिक थिंग्स इम्पोर्टेंट हैं एक्टर्स के लिए, वो कुछ खास है, जिनमें से सबसे अहम जो है वो डिसिप्लिन आप बोल सकते हैं। क्या, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है और आप बहुत सारे डायरेक्टर्स से सुनते हैं कि एक्टर की जो ट्रेनिंग होती है, मैं अच्छे डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि एक्टर को तकरीबन 10 से 12 साल लगते हैं उसे पूरा पक के निकलने में, पक के आने में। हम्म। ये रिसेंटली अभी मैंने एक इंटरव्यू सुना था हिमांशु धूलिया का, या फिर बाहर भी ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स हैं। जापान में तो थिएटर में तो इनफैक्ट 20-20 साल की ट्रेनिंग होती है। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि उसी चीज़ को कुछ एक्टर्स कम समय में भी पूरा कर लेते हैं और कुछ उसी चीज़ को ज़्यादा समय भी लगाते हैं। तो हाउ डज डिसिप्लिन कम इन द फ्रेम? तो देखिए, जैसा कि किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए डिसिप्लिन काम में आता है, वैसे ही एक्टर्स के लिए भी डिसिप्लिन उसी तरीके से काम में आता है। अब आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि आपने, हाँ जी, जब मन आया आपका उस दिन चलो सीख लेते हैं कुछ, तो आज थोड़ा सा मस्ती में हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँ, आज कुछ एक्सरसाइजेस कर लेता हूँ, और फिर एक हफ्ते अभी कुछ नहीं, थोड़ा सा घूमने चला गया, थोड़ा कहीं और चला गया, कुछ और करने लगा, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्राफ्ट पे। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से, बेशक आप एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे आधे घंटे ही करना है, 1 घंटे ही करना है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप एक्टिंग सीरियसली करना चाहते हैं तो उसमें से आपको आधा या 1 घंटा दिन का निकाल पाना। पर क्या होता है कि रोज़ करेंगे तो बॉडी के अंदर वो एक बॉडी मेमोरी की तरह स्टोर होती जाती है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो मेमोरी है, ब्रेन वाली मेमोरी, उससे ज़्यादा फंक्शनल एंड उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर की बॉडी की मेमोरी। और बॉडी की मेमोरी तभी बनती है जब आप बार बार किसी चीज़ को करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, गाड़ी चलाना आप सीखते हैं, एक बार जब सीख लेते हैं उसके बाद तो मुश्किल नहीं होती है, मतलब जब आपकी रवानगी आ गई, क्यों, आपको गियर लगाते वक्त नीचे गियर तो नहीं देखना पड़ता, शुरू शुरू में देखना पड़ता है। शुरू शुरू के जो भी ड्राइवर्स होते हैं वो सामने सड़क से नज़र हटा के गियर लगाते हुए देखना शुरू करते हैं। मैंने भी ऐसा किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक बार आपका हाथ सेट हो जाता है, फिर कब आपका हाथ गियर पे गया, कब क्लच पे आपका पैर जाएगा, कब ब्रेक पे जाएगा, कब कहाँ जाएगा, कब आपने विंडस्क्रीन में देखा, कभी आपने रियर व्यू मिरर में देखा, ये सब पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली, तो ये होता कैसे? दिस इज बिकॉज आपकी प्रैक्टिस हो गई इतनी। वैसे ही एक्टर के लिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको इसी तरीके की रवानगी आपकी एक्टिंग में लानी है तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना होगा। और रोज़ प्रैक्टिस ये कब तक करें? अभी 10 साल या 12 साल ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत ही एक लंबा टाइम फ्रेम है, उतना किसी के पास आज के ज़माने में पेशेंस नहीं है, तो इसको फास्टर भी किया जा सकता है। आज के ज़माने में तो, आज के समय पे इतनी सारी टेक्निक्स हैं जिनको आप इंटेलिजेंटली फॉलो करें तो अचीव कर सकते हैं आप कम टाइम में भी। लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज़ कि आपका रोज़ का समय जाना चाहिए, राइट? कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो किसी अच्छे एक्टिंग मेंटर से मिलिए। आप चाहे तो मुझसे भी मिल सकते हैं। मुझे पिन कीजिए। थैंक यू।